हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के थिंडवा क्रीरी इलाके में मौजूद है। हमारे साथ हारिस अहमद मौजूद है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नीट के टॉपर रह चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर में 638 जो है इनका स्कोर है। इनको पैसों की माला से इनको मुबारकबादी दी गई है। इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। इस स्टोरी में इंस्पिरेशन आप देखेंगे क्योंकि इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे स्कोर से, लेकिन इनके जो वालिद साहब है वो मजदूरी करते हैं और मजदूरी से पैसे कमाकर उन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। यानी इक्तिसादी हालत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन इनको कामयाब होने से इनकी इक्तिसादी हालातों ने नहीं रोका है। हारिस, बहुत बहुत मुबारकबादी आपको पेश करते हैं। आज हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं, आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं। बताइए ज़रा किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की और जो आपकी माली हालात, फाइनेंशियल कंडीशन अपने घर की थी, क्या उसको देख के लगता था कि आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे? पहले मैम थैंक यू आपने यहाँ पर आया, और पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना। उसके बाद अपने पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त गाइड किया और मुझे हर वक्त सपोर्ट किया। और मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे अंकल्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई जर्नी। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी। और जैसे आप बोला कि मेरे वालिद साहब है वो एक लेबर हैं, तो मुझे पहले से पता था कि मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करना है। तो जब मैं 9-10 में स्टार्ट की मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, लेकिन मुझे उतना नहीं पता था कि कैसे करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन फिर इशफाक सर जो कि मेरे कज़न भी हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया थ्रू आउट माई जर्नी। उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और उनके जो सिबलिंग्स है वो भी दोनों डॉक्टर हैं, और उनसे मुझे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी शायद डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो कब आपने डिसाइड किया, फिर 10th में आपका डिसाइड हुआ कि अब आपको डॉक्टर ही बनना है? जी मैम, 10th के बाद से मैंने इशफाक सर से कोचिंग ली, ज़्यादातर फिज़िक्स में, जो कि मेरा सबसे वीक पोर्शन था पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आज फिज़िक्स है मेरा। अच्छा, रिसोर्सेज के हवाले से अगर बात करें तो स्टडी मटेरियल कहाँ से लाए, किस तरीके से प्रिपरेशन की? क्योंकि इस प्रिपरेशन में आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है, आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? मैम, जो कि मैंने बताया आपको कि मुझे पहले ये पता नहीं होता था कि टेस्ट सीरीज़ भी कुछ चीज़ होती है। लेकिन जब मुझे इशफाक सर के घर जाता था तो मुझे कंटिन्यूसली गाइड करते थे और मुझे ये बताते कि आपको टेस्ट सीरीज़ भी देनी है, और आपको टेस्ट सीरीज़ में भी आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे सबसे जो ज़्यादा स्टडी मटेरियल, वो बुक्स भी वो ज़्यादा मुझे इशफाक सर से ही मिली, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आप बार बार इशफाक सर का नाम ले रहे हैं, हम इशफाक सर से भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप अपने वालिद साहब की इक्तिसादी हालात देखते थे, उसको ख़ास तौर पर जब हम उनकी मेहनत देखते हैं, अपने माँ बाप जब मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके बाद आपकी फ़ीस देते हैं, आपकी स्कूल की फ़ीस, आपकी ट्यूशन की फ़ीस अदा करते हैं, तब आप क्या सोचते थे उनके स्ट्रगल्स को देख के? चूँकि मेरे जो इशफाक सर मेरे कज़न भी हैं और मेरे सबसे बेस्ट टीचर हैं, और उन्होंने मुझे शायद कोचिंग में भी उतना फाइनेंशियल इशू नहीं होने दिया, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे वालिद साहब जो है वो मैंने बोला कि वो एक लेबर है, तो जब वो लेबर काम करते हैं तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मुझे अपने बाप का नाम रोशन करना है। अच्छा, आप कहते हैं कि आपके वालिद साहब मजदूरी करते हैं, उससे भी आपको एक इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, इनका नाम रोशन करना है? जी मैम, इनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि जब रोज़ आते थे तो मुझे थोड़ा फील होता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ इनके लिए करना है और खुद के लिए अपना करियर सेट करना है। अच्छा, आपके वालिद साहब कब निकलते थे, कब आते थे, आपको कुछ पता रहता था किस तरीके से मेहनत मशक्क़त करते? मैम एक्चुअली मैं सुबह इशफाक सर के साथ ही बारामूला कोचिंग जाता था, और फिर मैं वहाँ से आता तो मैं फिर ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करता था, और मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे वालिद साहब कब जाते और कब आते, उतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन इतना पता था कि मुझे वो एक लेबर है, उसका नाम मुझे रोशन करना है, नाम रोशन करना है। अच्छा, आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाई है और आज आपने वाकई में अपने माँ बाप का नाम रोशन किया? हालांकि ये पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या आपके मन को एक तसल्ली मिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तसल्ली मिली कि आज मैंने अपने वालिद साहब और पूरे गांव का नाम मैंने रोशन किया।
اور ख़ास طور पर मेरे टीचर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट थे वो इशफाक सर थे. और बारामूला में मैंने गांटमूला के एक सर थे मुनीर सर, उनसे केमिस्ट्री पढ़ी, और साकिब सर से भी केमिस्ट्री पढ़ी है. बारामूला में है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ. अच्छा, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो, आपकी फैमिली में किसी ने नीट क्वालिफाई किया हो इससे पहले? मैं अपनी जो हमारे तंत्र फैमिली जिसको बोलते हैं, जो हमारी कास्ट है, उसमें से कोई हमें डॉक्टर नहीं है. लेकिन चूँकि इशफाक सर मेरे कज़न भी, उनके 2 सिबलिंग्स दोनों डॉक्टर हैं, और उन्होंने भी मुझे हर वक्त गाइड किया कि आप कैसे इस नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका. यहाँ इनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है. मुबारक छु अस तोह पेश करान. आज छु एम तुहुंद नाव रोशन कोरमुत, सोन ते पूरे जम्मू कश्मीरुक नाव रोशन कोरमुत. क्या ये वानुन? बह शुक्र करान खुदा सोबस कुन, अमिस खज मेहनत बोट, यह मेहनत करान, यह शुक्र गुजार छस बह इशफाक सोबन टीचरन हज. अम पोर विजडम स्कूलस, अम पोर पलहालन मातामाल के तत पोरन पलहालन अलनूर स्कूलस, तिहंद छस बह शुक्र गुजार. विजडम स्कूल शुक्र गुजार. तो ज्यादा इशफाक सोबन अम सद शुक्र गुजार. अम हमिस असल वत यम त मोन, यमिस मेहनत करन वत हनस इशफाक सोबन. अच्छा, ये बच्चे पर्न ब्रोह पकन, अत मे मोल मोज वुचान वारिया सख्ती. तुम कज़ा सख्ती वुचु? वारिया सख्ती. बह शुक्र करान इशफाक सोबन, वारिया शुक्र छस बह करान अमिस त इथे पे दिन पज कन, अमिस त गण थोद दस्तार खुदा सोब, असलुक दस्तार गणस खुदा सोब. इत कन सनिस बच्चस हो वत यम त मोन, अम कर पान त मेहनत. यह शेंगित आसान, यह लर आसान इथे कन रातस. बस नजर दिवान, अमिस नंदर पेम इथे पे जंगन मज. कह पर वन मेहनत वुचु तुम यह कित अमिस खुदा सोब रुज तरक्की दिन, थज कुर्सी दिन, ये सारे सान यम पथ कुन शुर अमन त गस खुदा सोब. आमीन 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 सुम आमीन. यहाँ पर इनके जो वालिद साहब है वो भी हमारे साथ मौजूद है. मुबारक छु तुम हथ फिर तुम क्या वादा यह क्या अचन मज क्या बस खुशी से बस शुक्र गुजार मिस इशफाक सबन और खुदा सुन पे पे इशफाक सर शुक्र गुजार अमिस पे मेहनत कर. कह सुरत योर यह किताब विताब आना ते सोरे कह मतलब मे अमिस पते पन्ने पान बस काम पे सुबह सुले नेरान यह तुलान गाड़ वाड़ मज अपरी निवान अम सज मेहरबानी पकना और योर. बस अमिस सख्त शुक्र सड़ा शुक्र गुजार. वनकस बच्चे ब्रोह पकन बच्चे पर्न सख्ती मलिस माज अत सख्ती मगर खुदा कर अमिस पन पन चार इंशाल्लाह अमिस कर पान तो मेहनत करो पन पे कोशिश करो अमिस सड़ा मेहनत बोट ये वन इंशाल्लाह यह खस मेहनत बोट मेहनत कर खुदा सोन बोट. आज तुहुंद नाव रोशन कोरमुत. आज अगर तुम वत वन हिलाल अहमद कत बसान, आज लुक तुहंद नाव से जाना, आज यहंद नाव से जाना तुम लोग. खुशी बस खुशी में ज़बरदस्त है. शुक्रिया शुक्रिया. अब हमारे साथ इशफाक सर मौजूद हैं. आज भी ऐसे टीचर्स हैं जो स्टडी मटेरियल भी खुद प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ इनको एक जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस बस्टर का काम भी करते हैं. इशफाक सर, मैंने हारिस से भी बात की, वो भी आपको क्रेडिट दे रहे हैं. मैंने इनके वालिद साहब से बात की, वो भी आपको क्रेडिट दे रहे हैं. वालदा से बात की, वो भी आपको क्रेडिट दे रहे हैं. ऐसा क्या किया है आपने कि आपने एक स्टूडेंट को जो है इतना कामयाब बनाया कि आज उसको जगह जगह पर लोग जानते हैं और नीट क्वालिफायर बनाया आपने उनको? अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली इस स्टोरी के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत इनके पेरेंट्स की हैं और इसकी खुद की है, क्योंकि इस साल भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राउड मैं इस पे करता हूँ. और एक स्टूडेंट हैं जो बारामूला में हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन होते हैं पूरी सोसाइटी के लिए. क्योंकि अगर हम देखेंगे इन जनरल, अगर हम देखेंगे आज कोचिंग सेंटर्स में अराउंड 3 to 4 lakhs लगते हैं 11th और 12th की कोचिंग के लिए, उसके बाद नीट के लिए अलग से. अगर हम देखेंगे जो ओवरऑल हमारे पास जो इकोनॉमिक कंडीशन है पूरी कश्मीर की, इसमें अगर हम देखेंगे हम 80 to 90% स्टूडेंट्स
पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स इसमें, इसलिए हमने कोशिश किया कि हमारी तरफ से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए। ये तो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, तो इन पे हमने कोई खुदा न खास्ता कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा छोटा जैसे छोटा भाई है, तो अब इनके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर इवन कि इसके बगैर भी हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जितना हमसे हो सकता है हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन अब ये थोड़ा क्लोज है, इसलिए यहाँ पे आप आ गए, आपने मुझे बुलाया था, तो मैं यहीं पे था। अदरवाइज इसके बगैर भी हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अपनी तरफ से आपने इनको फिजिक्स पढ़ाया है, आपने यहाँ एहसान की बात की, तो वाकई में यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ फिजिक्स से नहीं होती है। तो इसमें इसने जब बारामूला में हम पढ़ते थे, वहाँ पे उन्होंने इसको केमिस्ट्री में साकिब सर ने इनको पढ़ाया है, मुनीर सर ने गांटमूला के जो हैं उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने भी बहुत हेल्प उनकी की है, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। तो और शाहीन सर बायोलॉजी में उसने उनको गाइडेंस किया। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है कि कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गाइडेंस अच्छी मिलती है, फैकल्टी अच्छी होती है। लेकिन वो सब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अलग ही एक मुकाबला था, अलग एक ट्रैक था, और इन्होंने क्वालिफाई किया। आपको खुद लगता था इनकी मेहनत से, इनकी डेडिकेशन से क्वालिफाई कर पाए? 100% मैं श्योर था, मैं 100% श्योर था। सिर्फ इसका नहीं, इसके साथ जो और 2-3 हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, तो आप इनसे पूछ, मैं इनके सामने इनको बोलता था आप 100% सिलेक्टेड हो। इनको भी बोलता था, उनको भी बोलता था, कोई मसला ही नहीं है। ये डर रहे थे। इवन कि उसमें से एक स्टूडेंट थी, तो वो जब एग्ज़ाम के बाहर वो निकली, वो मुझे फ़ोन कर रही, सर आप सच बोल रहे थे कि डरना नहीं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे नहीं डरी, तो मुझे पेपर बहुत आसान लगा। तो एक्चुअली जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, ये ऑलरेडी थोड़ा डिप्रेस होते हैं। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ते हो, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी इस दौरान जो आपकी पैशंस हैं, जो लाइफस्टाइल आपका है, आपका कॉन्फिडेंस है, डेडिकेशन, ऑल हाँ, कंसिस्टेंसी वगैरह। क्योंकि अगर आप डिप्रेस हो जाते हो तो उसमें हमेशा आप अंडर परफॉर्म करते हो। तो जब आप डिप्रेस हो जाते हो, जब अंडर परफॉर्म करते हो, तो उसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, लेकिन एट फाइनल पॉइंट पे वो स्ट्रेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इशफाक सर, क्योंकि आपने जो है इनको इंस्पायर किया है, और फ्यूचर में भी आप स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगे। आप पढ़ाते कहाँ हैं, कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है? जी, प्रेजेंटली मैं एक्चुअली इन्होंने हमारे पास पढ़ा है अहमद कॉम्प्लेक्स बारामूला में, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ विजुअल्स की वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। तो अभी मैं पढ़ाता हूँ वेव क्लासेस सोपोर वहाँ पे, और हंदवारा इकरा कोचिंग सेंटर हंदवारा, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, वहाँ आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हाँ, आ सकते हैं। इवन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको फाइनेंशियल कोई कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो वो हमारे पास आ सकता है। इंशाल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे इनको सपोर्ट किया वैसे इनको भी सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारकबादी देते हैं, क्योंकि और आपको भी जो है इसी तरीके से ट्रीट किया गया है जैसे हारिस को ट्रीट किया गया है। आपको भी जो है पैसों की माला डाल दी गई है। कश्मीर में ऐसे ही तो पहले सेलिब्रेट किया जाता है, माला डाली जाती है। क्योंकि मेरा एक कज़न ही है, ये भी रिलेटिव्स हैं मेरे, इनके फादर। तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है। आप नहीं देखोगे कि जहाँ पे ये काम का मजदूरी करते हैं, हमेशा उसके यहाँ से पसीना गिरता रहता है। और हमेशा हमें जब ये कभी काम पे जाता है, इसको बाकी लोग भी अक्सर कहते हैं कि आप इतना क्यों, ये वो जो कश्मीरी में कहा होता है कैश जू जटा, लेकिन ये ईमानदारी के साथ वहाँ पे अपना काम करते हैं। तो इसलिए फिर अल्लाह इसका फल भी वैसे ही देता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने फल तो दे दिया है। अच्छा हारिस, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए बाय वन और द अदर रीजंस, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, और जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? जिन्होंने इस साल ये सोचा कि इसका नहीं हो रहा, उसने सोचा कि मैं ड्रॉप लूँगा, उसके लिए मैं यही मैसेज होगी कि आप मेहनत करें। और अगर आपका सही में गोल है कि आप मेडिसिन ही पढ़े, तो आपके लिए अच्छा है कि नीट दे। अगर आपका प्रेशर है कि फैमिली की तरफ से कि आप मेडिसिन पढ़े, मुझे नहीं लगता आपको वो गोल अचीव करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नमाज भी पढ़ें, और जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मदद की उसने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि
नमाज भी पढ़िए, क्योंकि नमाज आप जब अदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाते हैं, दुआएं कबूल हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया, और पहले ज़रिया जो है अल्लाह ताला ही बनाते हैं, तब जाके इन्हें भी ये अचीवमेंट मिली है। अच्छा, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने घर के माली हालात देख के, इनके वालिद साहब मजदूर होके आज उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। इनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। न सिर्फ इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, पूरे वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो है ये बिलोंग करते हैं, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के टॉपर है जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत मुबारकबादी इनको पेश करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में इनको मुबारकबादी पेश करिएगा इनके एनकरेजमेंट के लिए। एशियन न्यूज़ हब के लिए क्रीरी से फजा ज़ैनब।